नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर हुई चर्चा और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच हुई नोकझोंक की। बात करेंगे राहुल गांधी के कुली वाले अंदाज की। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर बोले गए हमले की, पुलवामा हमले को लेकर के एक बार फिर मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक के उठाए गए सवाल की, और साथ ही जानेंगे भारत और कनाडा के बीच बढ़ते विवाद पर अब भारत ने उठाया है क्या कदम। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजू जनता दल ने अपने 2 सांसदों को पार्टी से निकाला, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी जानकारी। ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा में हिंदुओं पर खतरा, हिंदू संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी। पंजाब में गोल्डी बराड के 1000 से ज्यादा सहयोगियों पर छापे, 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने फिर भरी हुंकार, भाजपा व मोदी सरकार पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार को झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पिछले कुछ समय से एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। समाज के हर आम आदमी के वर्ग से मिल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला। आज राहुल कुली के अंदाज में नजर आए, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे और कुलियों से मिले। इस दौरान राहुल खुद भी कुली के अंदाज में नजर आए। उन्होंने लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैच भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सिर पर सामान भी उठाया। राहुल ने इसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, जननायक राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कुली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे हैं और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा में पास होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया गया, जिस पर सांसदों द्वारा बहस की गई। इस दौरान राज्यसभा के एक साथ लोकसभा में भी बिल में OBC को शामिल करने पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई और हंगामा भी हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान विपक्ष के नेता राज्यसभा और लोकसभा दोनों में महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को कोटा देने की मांग पर अड़े रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष बेवजह से शोर शराबा कर रहा है। इस दौरान राज्यसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपनी बात करते हुए कहा कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि यहां पर भी ये बिल किसी भी बाधा के बगैर सर्वसम्मति से पास होगा। हालांकि इस दौरान नड्डा और खड़गे के बीच जबरदस्त बहस भी देखने को मिली। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बिल पारित होते ही जनगणना और परिसीमन होगा। हालांकि इस पूरे दौरान विपक्षी नेता OBC को शामिल बिल में जगह देने की मांग करते रहे। गौरतलब है कि लंबी बहस के बाद कल लोकसभा में विधेयक 454 वोटों के साथ पास हो चुका है। अब आज राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई है। भारत और कनाडा के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है, यानी कि अब कनाडाई भारत नहीं आ पाएंगे। मामले को विस्तार से जानने के लिए इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की ओर से वीजा निलंबन अब तक का सबसे बड़ा कदम है। कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया है। इस संदेश में लिखा है कि भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना परिचालन कारणों की वजह से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। मामले पर एक भारतीय अधिकारी ने निलंबन की पुष्टि की, लेकिन इसको लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा स्पष्ट है और ये वही कहती है जो वो कहना चाहती है। बता दें कि ये पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद वीजा निलंबित किया है। गौरतलब है कि भारत और कनाडा के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया था जब कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया था।
आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से सांसदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी सांसद और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच नोकझोंक हो गई। खड़गे ने सवाल किया कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू न कर सरकार बस झुनझुना थमा रही है। इसका जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार पक्का काम करना चाहती है, सरकार कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं करना चाहती है। नड्डा को टोकते हुए खड़गे ने कहा कि जब पंचायत में आरक्षण हो सकता है, जिला पंचायत में आरक्षण हो सकता है, तो फिर महिला आरक्षण क्यों नहीं हो सकता है? आज करो। खड़गे ने कबीर का दोहा भी सुनाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं कबीर का दोहा सुनाता हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। गौरतलब है कि आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक को बढ़ता देख उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को बीच बचाव के लिए आना पड़ गया। लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब कल होगी। मामले को विस्तार से जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। दूसरी ओर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिली है। रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉक्टर PL बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं लालू यादव पर केस चलाने की गृह मंत्री ने पहले ही इजाजत दे दी है। वहीं कल की सुनवाई में अगर कोर्ट सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है और तेजस्वी के खिलाफ FIR चलाने की अनुमति देती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें जमानत लेनी होगी। गौरतलब है कि लैंड फॉर जॉब्स का ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी व सांसद मीमा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को भी दोषी बताया गया था। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। महिला आरक्षण बिल पर जारी चर्चा के बीच अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले 20-25 सालों तक ये बिल लागू नहीं हो पाएगा। और क्या कुछ कहा आप नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिल के 2025 सालों में भी लागू ना हो पाने की बात करते हुए इसकी वजह बताते हुए आप सांसद ने कहा कि बिल के प्रावधान में संसद और परिसीमन के बाद ही इसे लागू करने की बात है, इसीलिए जातिगत जनगणना और परिसीमन में सालों लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले सेंसस होगा, फिर डेलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि अगर केंद्र की मंशा 33% महिलाओं को आरक्षण देने की है तो 2024 के चुनाव में लागू कीजिए। इसका मतलब है कि पिछले 9 सालों में जो आप हर मुद्दे पर जुमला बोलते हैं, वैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले आपने महिलाओं को लुभाने के लिए एक चुनावी जुमला छोड़ दिया है। ये महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है। इस दौरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आप सांसद ने भाजपा को महिला विरोधी ही बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में महिला विरोधी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए और उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की है। क्या कुछ कहा पूर्व गवर्नर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई मौकों पर पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। अब एक बार फिर मलिक ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व गवर्नर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने में विफल रही है, जिसके कारण कश्मीर में फरवरी 2019 में 40 CRPF जवानों की मौत हुई। उन्होंने आगे कहा कि मैं पुलवामा आतंकी हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता हूं, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस त्रासदी पर चुप्पी साध रखी है, गंभीर खामियों को स्वीकार करने में विफल रहे हैं। मलिक ने कहा कि मोदी ने पुलवामा हमले के बारे में इस साल अप्रैल में उठाए गए गंभीर सवालों का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि संभावित आतंकी हमले की कई खुफिया रिपोर्टों के बावजूद सरकार ने CRPF जवानों को यात्रा के लिए विमान उपलब्ध नहीं कराया। अगर विमान उपलब्ध कराया जाता तो जवान शहीद नहीं होते। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक इससे पहले भी कई मौकों पर पुलवामा हमले को लेकर के मोदी सरकार पर हमला उठा चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो PMO और ना ही अन्य सरकारी विंग ने मलिक के दावों का जवाब दिया है। उल्टा सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद सीबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश में एक कथित स्वास्थ्य बीमा घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए समन जारी किया था।
महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार उथल पुथल जारी है। वहीं एनसीपी को लेकर शरद पवार और अजित पवार दोनों ही गुट अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच अजित पवार गुट के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिससे एक बार फिर राज्य की सियासत में हलचल मच गई है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल उस समय मच गई है जब अजित गुट के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ एक फोटो शेयर कर दी। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के साथ ये फोटो नए संसद भवन में खींची है। शरद पवार खेमे में इस दिग्गज नेता की उदारता करार दिया। सीनियर पवार के साथ फोटो शेयर करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया कि नए संसद भवन में गर्मजोशी से भरा दिन, राज्यसभा चैम्बर भव्य है और माननीय शरद पवार साहब के साथ ये क्षण साझा करना इसे और भी विशेष बनाता है। और अब कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ बैठकर नाश्ता वास्तव में एक यादगार दिन। गौरतलब है कि अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी में दो फाड़ हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि एनसीपी विभाजित है और दोनों पक्षों को 6 अक्टूबर को उनके मामलों की सुनवाई के दौरान अपना अपना पक्ष रखने के लिए आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। आजकल पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है। कल लोकसभा में बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। इस बीच सदन से बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि इसे तुरंत ही लागू होना चाहिए। क्या कुछ कहा नीतीश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल और जातीय जनगणना पर बोलते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो हो जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों हो रही है, 2024 की क्या जरूरत है, ये तो तुरंत लागू किया जा सकता था। हर 10 साल पर हो रहा था, 1931 से शुरू हुआ, अब नहीं कर रहे हैं तो वो लोग जाने। लेकिन महिला आरक्षण अच्छी बात है, इसमें कुछ देरी होगी लेकिन जब भी ये लागू होगा ये महिलाओं के लिए अच्छा होगा। वहीं सीताराम येचुरी से मुलाकात को लेकर नीतीश ने कहा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के लोगों के बीच हम लोगों की एकता हुई है, आपस में बात होती है, जो यहाँ आते हैं आपस में बात करते हैं, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माने जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एकता की कवायद उन्होंने ही शुरू की थी। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।